बीते 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी की, मगर फिर भी बहुत लोगों को किस्तें नहीं मिली। क्यों नहीं मिलती पीएम किसान की किस्तें, आज जानते हैं इस वीडियो में। इसी प्रकार की तमाम उपयोगी जानकारी के लिए कृपया हमारा चैनल खास खबर 24 सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि किस्त न मिलने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण, फार्मर रजिस्ट्री न होना। दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री इस समय भारत सरकार का एक ऐसा अभियान है जिसमें किसान के जहाँ जहाँ भूमि, खेती योग्य भूमि अवेलेबल हैं, सब एक जगह पे आ जा रहे हैं। इसी प्रकार से कहाँ कितना है ये भी आ जा रहा है। हर प्रकार की संबंधित जानकारी किसान से संबंधित जो आवश्यक है वो एक फार्मर रजिस्ट्री के नंबर से आ जा रही है। तो सबसे पहले यदि आपका फार्मर रजिस्ट्री नहीं है इसको कंप्लीट कराएं। अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो ऐसी दशा में भी किस्तें आपकी रोकी जा सकती हैं। दूसरा बड़ा कारण, ई केवाईसी का न होना। दोस्तों, अभी तक आप लोग ई केवाईसी कराए भी होंगे, लेकिन अब वार्षिक ई केवाईसी का प्राविधान आया है। वार्षिक ई केवाईसी का प्रावधान आने की वजह से अब हर वर्ष आपको ई केवाईसी कराना ही पड़ेगा। तीसरा प्रमुख कारण है कि भूमि का सत्यापन न होना। भूमि का सत्यापन होने का मतलब यह है कि जो आपकी लैंड होल्डिंग है, हो सकता है कि वो इसमें जुड़ी ना हो। अगर यदि जुड़ी नहीं है तो आप उसको जुड़वा लीजिए। चौथा प्रमुख कारण है आधार से लिंक अकाउंट, एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल न होना। आधार से लिंक, कई बार ऐसा होता है कि आपने आधार का लिंक जो है अकाउंट में नहीं कराया है, जिसकी वजह से भी किस्त रुक जाती है। एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल न होने के कारण भी रुक जाती है। तो ये सब अगर आपने नहीं कराया है तो इसके लिए अपने बैंक में जाइए, उनको बोलिए कि हमारा एनपीसीआई लिंक कर दीजिए, डीबीटी के लिए इनेबल कर दीजिए, क्योंकि इसका पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से ही आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है अपने बैंक में तो इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ जो खाता खुलता है उसमें एनपीसीआई भी लिंक रहती है और जो है डीबीटी इनेबल भी कर दी जाती है। पांचवा कारण हो सकता है कि आपकी खरीदी हुई जमीन हो या फिर दान में मिली हुई जमीन हो या फिर उपहार में मिली हुई जमीन हो। तो आप लोग जान लीजिए कि इस योजना का लाभ केवल उसी को मिलना है जिसको वरासत में जमीन मिली हो। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी का देहांत हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जमीन उसके बच्चों के नाम होगी। तो ऐसी स्थिति में ही सिर्फ वरासत के वाले केस में इसका लाभ मिलना है, या तो फिर 2019 के पहले जमीन की खरीदारी की गई हो, खेती योग्य जमीन की खरीदारी की गई हो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर इसका लाभ नहीं मिलना है। छठवां बड़ा कारण है कि पति पत्नी दोनों लाभ उठा रहे हो सकता है, इसलिए रोक दी गई हो किस्त। तो अगर पति भी कभी लाभ लेता रहा है, पत्नी को भी लाभ मिलता रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी किस्तें रुक सकती हैं। तो एक को, पति या पत्नी में से एक को मिलेगा, मगर अब इसके लिए कुछ समय लगेगा, सत्यापन होने के पश्चात ही मिलेगा। सातवां बड़ा कारण हो सकता है कि अंडर सस्पेक्टेड केस हो। अंडर सस्पेक्टेड का केस का मतलब ये है कि जिस लैंड होल्डिंग से आप पैसा ले रहे हैं, मतलब जो आपके लेखा जोखा में जो लैंड होल्डिंग प्रदर्शित हो रही है, हो सकता है उसी भूमि से कभी आपके पिताजी के नाम को भी नाम से मिला हो पीएम किसान। तो मान लीजिए बाय द वे किसी के पिताजी अब दिवंगत हो चुके हैं, फिर भी आप लोगों ने नाम नहीं कटवाया है, तो ऐसी स्थिति में अंडर सस्पेक्टेड है, मतलब संदिग्ध प्रतीत हुआ है। इस वजह से सरकार ने किस्तें रोकी हैं। तो ये सब प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से किस्तें रुक रही हैं लोगों की। तो ये आप अपना स्टेटस चेक करके देख लीजिए क्या कारण है, और अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आती है तो आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग के ऑफिस में ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो
काम की लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कोई भी ज़रूरतमंद को लाभ हो सके। धन्यवाद।